हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज हम आपको क्लास 12th का जो लेसन है 11 बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स एंड टेक्निक्स यहाँ पर बताएंगे। तो बहुत सावधानी से आपने इस लेसन को देखना है और अंत तक बिल्कुल नहीं छोड़ना, और उसमें आप बिल्कुल सिद्धस्त हो जाओगे। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, बायोज, दो वर्ड हैं ग्रीक, एक बायोज प्लस टेक्नोलॉजी। अगर हम जैविक क्षेत्र में यानी हम बायोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता कैसे है? देखिए, जो बेसिक चीज है वो है डीएनए। डीएनए के छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं, दीज आर नोन एज जीन। और हम जानते हैं वन जीन वन एंजाइम थ्योरी जो दी थी बीडल और टाटम ने। इसके अकॉर्डिंग क्या बात है कि हमारे अंदर जितने भी जीन हैं वो हर जीन एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अगर फादर के जीन जैसे आए हैं, अगर फादर के बाल स्ट्रेट हैं, वो बाल हिलते हैं, तो अगर वो जीन अगर बच्चे में आया है तो बच्चे के भी जो बाल होंगे कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे। अगर मदर के बाल कर्लियर हैं और वो जीन आ जाता है तो बच्चे के बाल भी कैसे होंगे, कर्लियर। तो ये सब चीज जीन्स की, हाइट का जीन, सब चीज किससे, जीन्स में। अब इन जीन्स की ही प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे हम में डिजीज क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि ह्यूमन जो हो डिजीज फ्री हो, तो उसमें कोई जेनेटिक डिजीज ना हो। तो उन जीनों में, जो जीन्स में, हम इन जीन्स का चाहे मैनिपुलेशन करें यानी जीन को इंसर्ट करें या फिर एक्सर्ट करें, काट कर बाहर निकाल दें या कोई नया जीन लाकर हम हमारे जीनोम में क्या करें, जोड़ दें, तो दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। वो क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। अब मैं आपको एक सरल डायग्राम से बताता हूं। जैसे एक व्यक्ति है जिसको डायबिटीज है, एक सिंपल एग्जाम से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। एक व्यक्ति है जिसको क्या है, डायबिटीज है, इसका मतलब उसमें क्या चीज नहीं बन रही भैया, इंसुलिन नहीं बन रहा। क्या नहीं बन रहा, इंसुलिन। अब इंसुलिन नहीं बन रहा, इसका मतलब जो जीन है उसमें प्रॉब्लम है। इंसुलिन के जीन में हम क्या करेंगे, जीन में प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मालूम है कि जो हमारा लैंगरहैंस का द्वीप समूह जो पाया जाता है हमारे पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज ये ग्लैंड है जो हमारे स्टमक के नीचे होती है, ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड का नाम है पैनक्रियाज। इस ग्लैंड्स में हम सेल्स निकालेंगे जिन सेल्स का नाम है बीटा सेल्स। मैंने ये सेल्स ले ली, इसके अंदर ये डीएनए भरा हुआ, इसमें से मैंने ये डीएनए को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, दीज आर नोन एज जीन्स। अब हमने इडियोग्राम, कैरियोटाइप या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा ये मालूम कर लिया है कि ह्यूमन का जीन, कौन सा जीन कहाँ पर है। मान लीजिए ये जीन है, ये जीन इंसुलिन का जीन है, ये बिल्कुल हेल्दी व्यक्ति का जीन है। हमने इंसुलिन का जीन यहाँ से क्या करा, अब हमको यहाँ से ये आइसोलेट करना है, तो आइसोलेट के लिए हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। काटने के लिए एक बहुत उन्नत तरह का एंजाइम है, एक एंजाइम विच वाज फाउंड बाय जे आर्बर, दैट इज नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम्स, वो डीएनए के पार्टिकल्स कर देता है छोटे छोटे, इनको तोड़ देता है। छोटे छोटे जीन्स में डीएनए को क्या कर देता है, तोड़ देता है। अब इसमें से भी इसे आइसोलेट करने के लिए, ये तो इसको कट करने का काम करेगा, इसलिए इनको मोलेकुलर सीजर भी कहते हैं। आप पढ़ोगे इसके बारे में, डिटेल बताऊंगा आपको। मोलेकुलर सीजर भी कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को।
अब इसके बाद इसको आइसोलेट करना है, तो आइसोलेट के लिए एक मेथड आता है दैट इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे हम इस डीएनए को क्या कर लेंगे, बिल्कुल सेपरेट फॉर्म में इस डीएनए को क्या करेंगे, ले आएंगे। ये जीन है हमारे पास इंसुलिन जीन। देखिए ये जीन अपने आप में ना तो रेप्लिकेशन कर सकता है, ना ही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कर सकता है, यानी अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकता। इसके लिए हमें एक चाहिए वेक्टर। क्या चाहिए, वेक्टर। वेक्टर यानी वाहक। हमें एक ऐसा डीएनए चाहिए जिसके साथ हमको इंसर्ट करके हम इसको किसी में भी डालकर इंसुलिन जीन क्या कर सके, बना सके। देखिए वेक्टर के फॉर्म में यूज होते हैं प्लाज्मिड्स, कोस्मिड्स, फॉस्मिड, और इसके अलावा आपके बैक्टीरियोफेज, और आजकल एक कुछ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स भी डेवलप किए गए हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं किसमें, हम इसको जोड़कर इससे प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको जनरली एक प्लाज्मिड ले, तो प्लाज्मिड है क्या, प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सर्कुलर होते हैं। मैंने ये सर्कुलर ले लिया, मैंने ये सर्कुलर डीएनए क्या कर लिया, ले लिया। अब इसका भी आइसोलेशन होगा भैया, इसको भी सेल में से मोस्टली बैक्टीरियाओं में से क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है, निकाला जाता है। अब इसे भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, और इसे इसके साथ क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो प्लाज्मिड है और इसके अंदर प्लाज्मिड है और इसके अंदर मैंने मर्ज कर दिया है ये एंजाइम, जो कि कौन सा एंजाइम है, इंसुलिन का। ये इंसुलिन का एंजाइम मैंने यहाँ पर मर्ज कर दिया। तो इस तरह एक प्लाज्मिड के अंदर जब हम कोई भी फॉरेन जीन को इंसर्ट कर देते हैं, दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इसके साथ हमने क्या कर दिया, इसको इंसर्ट कर दिया। अब ये जो डीएनए बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो देखिए यहाँ तक जो मेथड आ रहा है, यहाँ तक जो भी टूल्स टेक्निक हमें पे यूज कर रहे हैं, दैट आर नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स, टूल एंड टेक्निक्स, ठीक है। वहां पर आपसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ तक की चीजें देनी है। अब इसके बाद अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स एंड टेक्निक, तो हमको ये डालना पड़ेगा किसी होस्ट सेल में, होस्ट सेल में डालना पड़ेगा जहां आपको इस जीन से प्रोडक्ट बनवाना है। अब इसको डालने के भी बहुत सारे मेथड हैं, जिनमें जीन गन हो गया, मैं ये सारी चीजें कराऊंगा आपको, जीन गन हो गया, शॉर्ट गन हो गया, माइक्रो इंजेक्शन हो गया। इन मेथड से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी भी होस्ट सेल में। मान लीजिए मैंने एक बैक्टीरिया ले लिया, इसका खुद का डीएनए यहाँ पर अवेलेबल है, और साथ में इसमें मैंने ये प्लाज्मिड जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये क्या कर दिया, डाल दिया। अब मुझे इसे ग्रो कराना पड़ेगा। ग्रो कराने के लिए मुझे चाहिए एक बायो फर्मेंटर। क्या चाहिए भैया, बायो फर्मेंटर, जहाँ ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यानी मल्टीप्लाई में ये बढ़ते जाएंगे, और सभी में खुद का डीएनए भी है और ये प्लाज्मिड भी है, जहाँ पर ये प्लाज्मिड अपना प्रोडक्ट क्या करेगा, प्लाज्मिड अपना प्रोडक्ट क्या करने लग जाएगा, फॉर्मेशन करने को। जिस भी बायो रिएक्टर में या बायो फर्मेंटर में इसको हम बनाएंगे, वहाँ पर इन बैक्टीरियाओं के ग्रो के साथ साथ हमारा जो प्रोडक्ट है इंसुलिन का, वो हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। जिसको भी, इस प्रोडक्ट को भी हमें आइसोलेट करना पड़ेगा, तो उसकी भी एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। इससे हम इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी में एक जीन से उसके प्रोडक्ट को बनने तक हम जिन जिन चीजों का, अब देखिए यहाँ जीन जोड़ा, मैं एक चीज बताना भूल गया, यहाँ जीन हमने जोड़ा तो यहाँ एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है डीएनए लाइगेज, जो इस डीएनए को, जीन को चिपकाने का क्या करता है, काम करता है। तो यहाँ हम इसके अंदर सबसे पहले आइसोलेशन,
फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को डिटेल में पढ़ेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे, वेक्टर्स पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के वेक्टर्स। फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे होस्ट सेल में डाला जा रहा है, जीन गन, शॉटगन या माइक्रो इंजेक्शन मेथड से। फिर जिस होस्ट सेल में, होस्ट सेल के बारे में पढ़ेंगे कि होस्ट सेल क्या है, कौन है। फिर इसका कैसे हम इससे एंजाइम जो हम चीज़ बनाना चाह रहे हैं, जो भी प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं, उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या चीज़ यूज करेंगे, जो कि एक बायो फर्मेंटर है या बायो रिएक्टर है जिसमें हम इसका फॉर्मेशन करें।